हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, संपूर्ण विश्लेषण के साथ सटीक जानकारी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां देश बना? कौन सा देश है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खलील अल हैया को किस संगठन के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख चुना गया? किसका? हमास का नया प्रमुख चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ब्लैक सी ओडेसा पोर्ट के पास किस मर्चेंट वेसल पर हमले की घटना में भारतीय नाविकों की मृत्यु की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है? किसे? यूक्रेनी तट के पास स्थित व्यापारी जहाज पर हमला। हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को शून्य करने के लक्ष्य से साप्स स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट लॉन्च किया है? किस राज्य ने? केरल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों को बदलने और प्रदूषण कम करने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? कौन सी योजना है? परिवर्तन। परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवेशन ऑफ व्हीकल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना के माहे क्लास एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC श्रृंखला के किस दूसरे पोत को 22 जुलाई 2026 को शामिल किया जा रहा है? किसे? INS मालवन को शामिल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और अमेरिका के बीच जुलाई 2026 में कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? कौन सा? टाइगर लाइटिंग 2026 भारत और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिका से भारतीय नौसेना को प्राप्त MH-60R शी हॉक हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? कितनी? 21। कितने में से? 24 में से 21 हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने स्वायत्त वफादार विंगमैन कार्यक्रम के तहत किस नए लड़ाकू कार्यक्रम को लॉन्च किया है? किसे लॉन्च किया है? स्टॉर्म फाइटर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, 20 जुलाई को 2026 को दानापुर छावनी में बिहार रेजिमेंट सेंटर द्वारा किस बटालियन का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? 21वीं बिहार बटालियन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, 79 लोकानो फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। प्रतिष्ठित पार्डो अला कैरियरा मानद कैरियर पार्डो पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे? जेम्स ग्रे को। यह अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज के अनुसार केतस तारामंडल में स्थित किस रॉकी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में हीलियम की प्रचुरता पाई गई है? LHS 1140b। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कोलकाता नई दिल्ली में किस ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट ट्रॉफियों का अनावरण किया गया? किसका? डूरंड कप 2026। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIAMAI द्वारा भारत के डिजिटल ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस परिषद का गठन किया गया? किसका? ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन स्पेस की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत में पंजीकरण अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? कितनी? 400 से
अधिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश के स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? 40 से 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। वर्तमान में 8.4 बिलियन डॉलर है। भारत यूके CETA के तहत यूके से आने वाली यात्री गाड़ियों के लिए वार्षिक रियायती कोटा कितना तय किया गया है? कितना है? 37,000 वाहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बाहरी अंतरिक्ष संधि आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत लॉन्च किए गए ऑब्जेक्ट के नुकसान के लिए देश को उत्तरदायी ठहराया जाता है? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कहां से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया? नई दिल्ली, पृथ्वीराज रोड से और जम्मू कश्मीर के जिला मुख्यालयों पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और NEP 2020 के तहत हाल ही में कौन सा राज्य भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? कौन सा है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में 14 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना का तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? किसका? नमस्ते का। स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण व मशीनीकृत सफाई हेतु। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट IFI 2026 का पूर्ण रूप क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित NIPU 2026 नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देकर 1 करोड़ मीट्रिक टन यूरिया का घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में आयोजित विशिष्ट प्राइज 2026 में दूरसंचार विभाग के लिए फ्लैगशिप ग्रामीण डिजिटल पहल को सम्मानित किया गया है? किसे? समृद्ध ग्राम को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय सरकारी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हेतु RBI के किस प्लेटफॉर्म का उपयोग ब्लूमबर्ग टर्मिनल द्वारा शुरू किया गया है? किसका? NDSOM नेगोटाइटेड डायलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग का। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारत ने अस्त्र मार्क 1 BVR एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है, जुलाई 2026 में बुकरामांगा कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष बढ़ने के कारण किस देश ने चिप निर्माण में महत्वपूर्ण हीलियम के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? कौन देश है? चीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की अधिकतम सीमा और गति कितनी है? इसकी सीमा है, रेंज है 80 से 110 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए भारत के किस बीमारी के टीके को मंजूरी दी है? किसे दी है? डेंगू वैक्सीन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, ICAR द्वारा अपनी शताब्दी से पूर्व जलवायु अनुकूल खेती को प्रदर्शित करने के लिए कितने क्लाइमेट स्मार्ट विलेज स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुजरात में आपदा प्रबंधन हेतु युवा आपदा मित्र योजना के तहत स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी तय की गई है? 50% महिला भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में 19 जुलाई को किस स्वतंत्रता सेनानी और 1857 की क्रांति के नायक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है? किसकी? मंगल पांडे की।
क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में मानसून सत्र 2026 के पहले दिन 20 जुलाई को संसद भवन के समक्ष छात्रों द्वारा किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया? यह बार बार होने वाले पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा सुधारों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में खोजा गया डेविस स्ट्रेटो प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है? यह ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक पैसेंजर फेरी लॉन्च की गई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है MV सी चेंज। यह सैन फ्रांसिस्को से शुरू की गई है, जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक पैसेंजर फेरी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है कॉस्पर कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस देश में न्यूकैसल बीमारी का मामला सामने आया है? आने के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। किस देश में? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में खान और कोयला मंत्री द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में? कोलकाता में, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में संशोधित ब्याज सहायता योजना मिस मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम किन दो संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जाती है? इसके द्वारा नाबार्ड और RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय भूमिगत जल सूचना प्रणाली को मजबूत करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन सा नया डिजिटल टूल लॉन्च किया गया है? कौन सा? GWD इंडिया ग्राउंड वाटर डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 350 से 500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने की घोषणा की है? किसे? माया OS को। क्वेश्चन नंबर 45 है, नौसेना में शामिल माहे क्लास पनडुब्बी रोधी युद्धपोत किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? किसके द्वारा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और CSL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में केरल के मलप्पुरम जिले में किस घातक जूनोटिक वायरस का संदिग्ध मामला दर्ज होने पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू किया है? कौन सा वायरस है? निपाह वायरस। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में तमिलनाडु के किस ऐतिहासिक स्थल पर उत्खनन के दौरान पाषाण काल के औजार और संगम काल की कार्यशालाएं प्राप्त हुई हैं? किस जगह पर? तमिलनाडु के किलाडी और पोथुगई पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर हाल में किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गए? यह राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यों और पत्राचार में प्रांतीय भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, जो बंगाली भाषा हेतु है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? नेपाल को। ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2027 साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? यह करेगा पाकिस्तान। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।